हेलो एवरीवन, इट्स मी साइद मलिक। और हमने जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को कैरी ऑन कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट लास्ट थर्ड लेक्चर है, तो इसको हम कवर करेंगे। जैसे कि हमने इम्यून सिस्टम पढ़ा, इम्यूनिटी पढ़ा, और अभी तक हमने जितने भी जो प्रोज थे इम्यून सिस्टम के उसको हमने देखा। अब हम देखेंगे इस लेक्चर में कितने उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं और इम्यून सिस्टम की जो दूसरी साइड है, मतलब बैक साइड, वो क्या है। जैसे कि इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा था, वायरस से लड़ रहा था, बैक्टीरिया से लड़ रहा था, लेकिन इस लेक्चर में हम देखेंगे इम्यून सिस्टम के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम का अगर गलत, मतलब प्रॉपर वे में अगर ना काम कर पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए, तो उसको ही एलर्जी बोलते हैं। चलिए एलर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे, एलर्जीज रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे आज। एनाफाइलेक्टिक शॉक देखेंगे कि मतलब पर्सन को जब एनाफाइलेक्टिक शॉक आएगा तो फिर क्या होता है, उसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे पीनट खाने से मतलब पर्सन की डेथ हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एपिपेन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एनसीईआरटी में सफा सफा लिखा है, व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेसेस एंड सडनली यू स्टार्ट स्नीजिंग वीजिंग फॉर नो एक्सप्लेन रीजन एंड व्हेन यू वेंट अवे योर सिम्टम्स डिसअपीयर्ड। जब आप कहीं ऐसी प्लेस में जाते हैं कि जहाँ पर जाने के बाद में आपको स्नीजिंग वीजिंग मतलब ये सारे सिम्टम्स आने लगे, और जब आप वहाँ से चले जाते हैं तो ये सिम्टम्स दूर हो जाते हैं। ये क्या है, एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा आपको गैस कर रही है कि आप गैस कीजिए। डिड दिस हैपन टू यू, क्या ये आपको भी हुआ है? मोस्टली ऑब्वियसली कुछ पर्सन्स को हुआ होगा। सम ऑफ अस सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द इन्वायरमेंट्स, द अबव मेंशन्ड रिएक्शंस कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पोलन, माइट्स एक्सेट्रा विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। अब ये कह रहे हैं हम में से कुछ लोग ऐसे इन सारे पार्टिकल्स के लिए सेंसिटिव हो सकते हैं, और ये क्या होते हैं, ये पोलन ग्रेन से हो सकता है, या कुछ डस्ट माइट्स या कॉकरोच के कुछ रिमिनेंट्स से हो सकता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स चीज़ें बता रखी हैं, तो ये मतलब डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट पर्सन्स को अलग अलग क्वांटिटी में हो सकता है, वो उसकी इम्यून सिस्टम की पावर पे डिपेंड करेगा। ये एनसीईआरटी बोल रहा है बेसिकली। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एलर्जी। एलर्जी क्या है? द एक्जिग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का जो हाइपर एक्टिव हो जाना, मतलब इम्यून सिस्टम का बहुत मतलब अति ही मतलब बहुत ही हाइपर मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना किसी चीज़ के लिए। मतलब इम्यून सिस्टम इतना बहुत ही ज़्यादा अपनी मतलब पावर में वर्क करे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एलर्जी। और होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ आपको, मतलब बेसिकली एलर्जी क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, एक बच्चा है मुंबई में, वो किसी मॉल में था, उसने वहाँ से एक चॉकलेट उठाया, अपनी पॉकेट में रख लिया, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है। हुआ क्या, उस मॉल के मतलब वो बच्चा वहाँ से चला आया। अब मॉल के जो भी मतलब सीईओ होंगे, उन्होंने कंप्लेन किया, पुलिस में किया, ठीक है। तो फिर हमारा इंडियन नेवी, आर्मी, मतलब एयरफोर्स, ठीक है, स्नाइपर्स वगैरह सब लोग एक्टिव हो गए कि उस बच्चे का पता लगाना है जिसने क्या कहते हैं हमारी इस मॉल से ये पर्टिकुलर चॉकलेट चोरी की है। तो फिर जब आप समझ रहे हैं ना, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब लोग क्या कर रहे हैं, सारे डिफेंस का काम छोड़ा, सारा मतलब जो हमारी नेशनल बाउंड्रीज थी वहाँ पर वर्क चल रहा था, कोई इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा था, मतलब जितने भी काम चल रहे थे उन सबको छोड़कर कहाँ आ गए सब लोग, एक चॉकलेट के चोर को ढूंढने के लिए। तो इससे क्या होगा, पूरी कंट्री में अव्यवस्था हो जाएगी, मतलब पूरी कंट्री में कोई फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। तो एलर्जी में भी बेसिकली यही होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है छोटी सी चीज़ के लिए, मतलब छोटी सी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, यही एक एलर्जी है, मतलब यही इसको कह सकते हैं हम एलर्जी। चलिए तो अब हम देखते हैं एलर्जी क्या है। हमने देख लिया कि इन्वायरमेंट में कोई भी सर्टेन एंटीजेंस आने के कारण हमारी बॉडी जो हाइपर एक्टिव होती है उसको एलर्जी बोलते हैं। ये WHO का एक पेपर है जो पब्लिश हुआ था, मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। एक्चुअली क्या हुआ, अभी मैं लेक्चर जब रिकॉर्ड कर रहा था तो बीच में कैमरा बंद हो गया था, इसलिए मेरे को दोबारा से ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो थोड़ी एनर्जी कम हो गई। द सब्सटेंस टू विच सच अ इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जेंस। मतलब वो सब्सटेंस जो ये एलर्जी की कंडीशन लाते हैं, मतलब जिसकी वजह से एलर्जी होती है। एलर्जी मतलब ऑटोमेटिक नहीं होती, कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऑटोमेटिक नहीं होती है। तो वो किससे हो रही है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो गए जैसे कि पोलन ग्रेन्स हो गए, कोई डस्ट हो गया, या कोई फूड हो गया, मतलब कुछ भी चीज़ होगी जिससे आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जा रहा है छोटी सी बात के लिए, तो वो एलर्जी है। और उन पार्टिकल्स जिसकी वजह से हो रही है उनको हम एलर्जेंस बोलते हैं, ठीक है, ये एलर्जेंस, इनको हम एलर्जेंस बोलते हैं। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ IgE टाइप्स। और इनके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी रिलीज करती है वो IgE टाइप की होती है। तो कोई भी पर्सन अगर एलर्जी से मतलब डायग्नोस हो रहा है तो उसकी IgE काउंट बड़ा आना चाहिए ब्लड में।
अगर उसको वार्म इन्फेक्शन नहीं है तो, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस आर, कॉमन एग्जांपल क्या होंगे, माइट्स हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, एनिमल डेंडर एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी हो सकता है जिससे एलर्जी कॉज हो सकती है। सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग फेज में क्या होगा, स्नीजिंग होगा, खांस मतलब छींकें आएंगी, आंखों से पानी चल पड़ेगा, नोज बहने लगेगा, ठीक है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए एलर्जी के। ये एक दिखा रखी है पिक्चर जिसमें दिखा रखा है कि एलर्जेंस आकर हमारी मास्ट सेल से जुड़ रहा है, मास्ट सेल्स हिस्टामिन्स रिलीज कर रही है। इसका हम थोड़ा सा डिटेल समझने वाला डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, इसका तो भले से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें क्या दिखा रखा है, ये एलर्जन आया। एलर्जन क्या है, पार्टिकल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव कर रहे हैं। ये देखिए मास्ट सेल से जुड़े, हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं हर जगह। तो मास्ट सेल्स जब हमारी जैसे कि नोज़ में प्रेजेंट थी, तो ये एलर्जन आया, मास्ट सेल से जुड़ा और इसने क्या किया, हिस्टामिन्स रिलीज करने स्टार्ट कर दिए। ये 1, 2 और ये 3rd। ये 3 आपके लिए अभी सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सारे हैं वो आप जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ये GM-CSF5 जब आप MBBS में पहुँचेंगे तब आपको पढ़ना पड़ेंगे, अभी कोई इसकी नीड नहीं है। तो ये कुछ ग्रेन्यूल्स बनते हैं जैसे कि हिस्टामिन्स, सीरोटोनिन्स और इंटरल्यूकिन्स। ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव करते हैं, IG एंटीबॉडीज रिलीज कराते हैं। तो ये सारे केमिकल्स हो गए। और जब हमको एलर्जी रिएक्शन को डाउन करना होता है, मतलब किसी भी टाइप की एलर्जी रिएक्शन हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, इसको डाउन करना है तो सिंपली हम कोई भी एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं, जैसे सिट्राजिन हो गई मेडिसिन, या लेवोसिट्राजिन हो गया, और हमारा दूसरा बीटामिथासोन हो गया, डेक्सामिथासोन हो गया। ये सारी मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। साइड अल्ट्रा में एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द केमिकल्स लाइक हिस्टामिन्स एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एलर्जी किससे कॉज होती है, एलर्जेंस से हमारी बॉडी में आते हैं कोई भी ऐसे पार्टिकल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दें, किसी भी मतलब हाइपर एक्टिव कर दें, तो उसको हम एलर्जेंस, मतलब उन पार्टिकल्स को हम एलर्जेंस बोलते हैं। तो एलर्जेंस आएंगे, हमारी मास्ट सेल से जुड़ेंगे, और हिस्टामिन्स और सीरोटोनिन जो NCERT में दो दे रखे हैं, ये नेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मास्ट सेल से कोई भी एलर्जन आके जुड़ेगा तो ये 2 केमिकल्स आपके लिए रिलीज होंगे। मतलब कहने का मीन्स क्या है, अभी की जो नॉलेज है आपके लिए प्री मेडिकल मतलब प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें 2 केमिकल्स का नाम दे रखा है। लेकिन जब आप MBBS में पहुंचेंगे तो ये यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स आ जाएंगे। मतलब ये 2 इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। तो हिस्टामिन्स और सीरोटोनिन रिलीज होते हैं मास्ट सेल से, तो इसके कारण से एलर्जी कॉज होती है। और हम डिटरमाइन कैसे करते हैं कि मतलब एलर्जी किससे हो रही है, कौन से पार्टिकल से हो रही है। तो उसके लिए क्या होता है, पेशेंट को मतलब पहले बताया जाता है कि आप लोग मतलब इतने अवेयर है ना, मतलब हम लोग आपको ये पार्टिकल्स से मतलब थोड़ा सा उसकी स्किन में कट लगाते हैं। ये पहले होता था, मतलब अभी भी कुछ हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिसेस चल रही है इंडिया में, लेकिन अब तो कुछ एंटीजन एंटीबॉडीज टेस्ट आ गए हैं, ब्लड टेस्ट आ गए जो मतलब सडन बता देते हैं कि ब्लड में इस केमिकल का लेवल बढ़ा हुआ है तो इससे कॉज हुआ होगा। लेकिन हाँ, हालांकि चलता है ये सब कुछ। तो क्या करते हैं, मतलब स्किन में थोड़ा सा कट लगाएंगे, वहाँ पर एक स्पेसिफिक एलर्जिन मतलब उसको इंजेक्ट करेंगे और फिर उसके सिम्टम्स देखेंगे। अगर वो उसके लिए मतलब हाइपर एक्टिव हो रहा है तो इसका मतलब वो उस पार्टिकल से हो रहा है, तो फिर उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन चलाई जाती हैं। ठीक है, समझ पाए होंगे। द ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन्स, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। और कई बार ये एलर्जी मतलब बहुत भयानक रूप ले लेती है, इसलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी रह जाता है। जैसे कि एंटीहिस्टामिन्स, जैसे कि मैंने मेडिसिन बताई आपको सिट्राजिन, और एक सिट्राजिन का और भी काम होता है। मतलब जैसे कि कई बार क्या होता है, हम लोग इचिंग करते हैं तो उसमें जब हम लोग रब करते हैं तो उससे हिस्टामिन्स और ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो सिट्राजिन का एक काम और भी ये भी होता है कि वो मतलब इचिंग को कंट्रोल करती है। एड्रेनलिन्स हो गया जैसे एपिनेफ्रिन हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया जैसे डेक्सामिथासोन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको थोड़ा सा ये देख लीजिए। अब बात आती है NCERT एक बात और बोल रहा है, somehow modern day lifestyles has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens. More and more children into metro cities of India suffers from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. This could be because of the protected environment provided early in the life. अब NCERT बोल रही है और ये बिल्कुल सही बात है। ये कह रही है हो ना हो, मतलब हमारा जो मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल है जहाँ पर मतलब क्या हो रहा है, बच्चे पहले क्या होता था, बच्चे ग्राउंड में खेलते थे, मड में खेलते थे, प्ले करते थे, मतलब बैक्टीरिया वायरसेस के कॉन्टेक्ट्स में रहते थे।
तो उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा अपर साइड रहता था। मतलब अपर साइड के रहने का मीन्स क्या है, इम्यून सिस्टम ने कह दिया भाई हाँ ये पार्टिकल्स हैं, हम इनको ये आएंगे तो इनकी क्वांटिटी हम बढ़ने नहीं देंगे, इनको हम ऐसा ट्रीट करेंगे कि दोबारा हमारी बॉडी पर अटैक ना कर पाए, और इम्यून सिस्टम पावरफुल हो गया। लेकिन क्या हुआ, कोई पर्सन उसके मतलब कांटेक्ट में ही नहीं रहा। जैसे कि एक बच्चा है जो यूएस में रह रहा है, तो इसको ये सारी मतलब फैसिलिटी बचपन में नहीं मिली, तो उसके कारण क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम ने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं है। लेकिन जो बच्चा मतलब ग्राउंड में खेल रहा है, एक रूरल एरिया से बिलोंग करता है, उसने सारी चीज़ें देख रखी है, उसके इम्यून सिस्टम को पता है कि बाहर ये एंटीजन है, ये इन सब से डर के नहीं रहने का है, बल्कि मतलब ये सब चीज़ नॉर्मल है, लाइफ में चलेंगी। लेकिन वही बच्चा मतलब जो जिसने कभी मतलब उसको इंटरफेयर ही नहीं किया, तो उसका इम्यून सिस्टम जब उसको पहचानेगा तो बड़ा हाइपर एक्टिव हो जाएगा और वो एलर्जी का कॉज होगा। तो ऐसे ही इसमें बता रखा है, समहाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल रिजल्टेड इन लोअरिंग द इम्यूनिटी सेंसिटिविटी एलर्जेंस। तो इससे बता रहे हैं कि मतलब आज के जो मतलब तौर तरीके हैं, इन्होंने हमारे इम्यूनिटी को थोड़ा सा लेवल डाउन कर दिया है। इसकी वजह से हम लोग हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं हर एक पार्टिकल्स के लिए, मतलब डिफरेंट टाइप्स की एलर्जी को कॉज होने के लिए। और यही रीज़न होता है, मतलब जो लोग मतलब फॉरेन में रह रहे हैं, उनको अगर आप पीनट खिला देंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी, या कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रॉन खिला दिए तो उनसे डेथ हो जाएगी। आप लोगों ने तो मतलब एज अ बेनिफिट मतलब अपने घर से जैसे कि कह दीजिए कि आप मूंगफली के लड्डू ले गए, लेकिन उसने खा लिया तो उसकी डेथ होगी, तो आपके पास में मतलब मैन स्लॉटर्ड का केस लगेगा। ठीक है, दिस कुड बी द बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड अर्ली इन द लाइफ। तो इसलिए हमको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट छोटी एज में नहीं देना चाहिए बच्चों को ज़्यादा। ये देखिए, ये बच्चे खेल रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इससे इनकी इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम अपर साइड में थोड़ा सा गया हुआ है। लेकिन वही बच्चे जो मतलब बिल्कुल सेफर जोन में रह रहे हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम नीचे रहेगा और फिर वो छोटे से पार्टिकल्स के लिए भी हाइपर एक्टिव हो जाया करेगा। अब बात आती है एनाफाइलेक्सिस। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है? एनाफाइलेक्सिस हमारे इम्यून सिस्टम का ऊपर वाला लेवल होता है, मतलब एक लेवल और ऊपर की बात है। क्योंकि एलर्जी में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर तो सुपर हाइपर एक्टिव होता है। मतलब यहाँ पर पर्सन की डेथ हो सकती है, इवन अगर उसको मतलब इमरजेंसी में ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। तो चलिए हम देखते हैं एनाफाइलेक्सिस क्या होता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें कॉन्शियसनेस जा सकता है, हाइप्स हो सकते हैं। हाइप्स मीन्स क्या होता है, जिनको हम हिंदी में ददोड़े बोलते हैं। ये बॉडी पर मतलब इस टाइप के हाइप्स बनने लगेंगे, फूलने लगेगी मतलब। और स्वेलिंग ऑफ टंग, इरिटेबिलिटी टू स्वेलो, मतलब जुबान में मतलब सूजन आने लगेगी। रैपिड स्वेलिंग थ्रोट टिश्यूज़, और थ्रोट में भी प्रॉब्लम होने लगेगी। विंड पाइप आपका कोलेप्स करने लगेगा, उसमें भी मतलब बंद होने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। अब एनाफाइलेक्सिस को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, इनको हम लोग हाइप्स बोलते हैं। ये पूरी बॉडी में ये मुंह पूरा फूलने लगेगा। तो ये ऐसी कंडीशंस, इस कंडीशन को हम मतलब इम्यून सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाना, मतलब एलर्जी का एडवांस लेवल आ जाना, उसको हम एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। और इसको एनाफाइलेक्सिक शॉट भी बोलते हैं, शॉक। ये देखिए, ये बच्चे के लिप्स पूरे फूल चुके हैं, ये एनाफाइलेक्सिस शॉक आ रहा है। इसको देख पा रहे होंगे आप। अब ये क्या है, एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर। देखिए, मैं अभी आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक बार की बात है, कपल किसी मतलब इंडियन रेस्टोरेंट में आता है, या मतलब किसी भी और रेस्टोरेंट में जाता है। तो होता क्या है, वो लोग उसको, जो बॉय होता है उसको मतलब प्रॉन से एलर्जी होती है, लेकिन वो बाय मिस्टेक मतलब ऑर्डर कर देता है, क्योंकि मतलब उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होता है, मतलब इंग्रेडिएंट्स कंटेन लिखा होता है किसी भी फूड में, तो उसमें मेंशन नहीं होता है। उसके कारण से वो लोग दोनों कपल मतलब फूड ऑर्डर करते हैं, और वो पर्सन जैसे ही मतलब फूड को, ये मेरी मतलब अपनी खुद देखी हुई बात है, तो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो वो ऑर्डर करता है, उसके बाद में क्या होता है, वो लोग मतलब खाना स्टार्ट करते हैं, तो एकदम बॉय को बहुत हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, मतलब एनाफाइलेक्सिस शॉक आने लगता है। उसकी पूरी बॉडी फूलने में लगती है, और अपना हाइप्स आने लगते हैं, और आंखों से पानी आने लगता है, मतलब पूरा बॉडी रेडिश हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैंने आप मतलब जो भी वहाँ पर मैनेजिंग मतलब टीम थी, सपोर्ट टीम थी, उनसे पता किया कि आपके पास मतलब एपिनेफ्रिन सॉल्ट है। तो इतना बड़ा मतलब रेस्टोरेंट, उनके पास में एपिनेफ्रिन सॉल्ट नहीं। एपिनेफ्रिन सॉल्ट अगर उस टाइम में, ये जो इंजेक्शन दिखा रखा है ना, यही है एपिनेफ्रिन सॉल्ट। ये क्या करते हैं, इसके लिए कोई भी मतलब ट्रेंड मेडिकल स्टाफ या किसी की ज़रूरत नहीं होती। इसको बस यहाँ से होल्ड करना होता है, और यहाँ पर मतलब टाइटली पकड़ना होता है, इस तरीके से टाइटली पकड़ कर, और एकदम सडनली
थाई पर मतलब सीधा प्रेस कर दिया जाता है। अराउंड 5 सेकंड तक इसको रोक के रखा जाता है, 2 सेकंड मतलब ये उसकी डिपेंड करेगा कि वो कौन सा एपिनेफ्रिन शॉट है। मगर मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर दोबारा से शॉट दिया जाता है। तो इससे मतलब उसकी कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, फिर आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस टाइम अगर उसको नहीं देते हो तो उसकी डेथ होना मतलब कन्फर्म है। तो हुआ क्या उस टाइम में, मेडिकल इमरजेंसी में क्या हुआ, वहाँ पर मतलब उनके पास में कोई भी एपिनेफ्रिन शॉट नहीं था, और मेडिकल मतलब और विदिन 10 to 15 मिनट्स उसकी मतलब वहाँ पर डेथ हो गई। क्योंकि ट्रीटमेंट अगर वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में अगर ये एपीपेन होता, सिंपल पेन जैसे होता है, इसमें मतलब वो मेडिसिन होती है, तो अगर होता तो उस पर्सन की लाइफ सेव हो सकती थी। ठीक है, तो ये मैंने अपना मतलब निजी अनुभव आपको बताया। अब ये देखिए, या बच्ची को देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, द गार्जियन से हमने ये लिया है, टेक अवे वर्कर्स जेल ओवर नट एलर्जी डेथ। इसमें क्या हो गई, एक बच्ची थी, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस एंड हारून रशीद जेल टाइम्स फॉर द मैंस्लॉटर। इनके ऊपर मतलब एक या रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ये भी वैसे मतलब सिमिलर केस है, एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। इन्होंने क्या किया, एक बच्ची ने ऑर्डर किया अपने फ्रेंड के यहाँ आई होगी किसी जगह पर, तो उन्होंने मतलब फूड ऑर्डर किया रेस्टोरेंट से। वो फूड आया तो उसमें पीनट मतलब पर्सन को जो था, बच्चा था, ये बच्ची थी, इसको मतलब पीनट एलर्जी थी। पीनट एलर्जी थी मतलब इनका इम्यून सिस्टम इतना वीक था कि इनको पीनट खाने से भी मतलब एलर्जी हो रही थी। इनका इम्यून सिस्टम उसको एक ऐसा टॉक्सिक केमिकल देख रहा था। तो जब इन्होंने मतलब वो फूड खाया, मतलब कंज्यूम किया फ्रेंड के साथ में, तो इनको पीनट एलर्जी हो गया। तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर भी सेम केस हुआ, इनको मतलब तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, तो फिर इनकी डेथ हो गई। तो ऐसे केसेस में हम डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास में एपिनेफ्रिन ये वगैरह नहीं है, या कोई भी एंटीहिस्टामिन्स। मतलब हमको इम्यून सिस्टम को उस टाइम पे सप्रेस करना होगा, अगर नहीं कर पाए तो पर्सन की डेथ होना कन्फर्म है। तो यही मतलब दिखा रखा है। मिगेल ली हु वाज डायग्नोज्ड विद पीनट एलर्जी एट द एज ऑफ 8। अब देखिए, एक जो बच्ची जो दिखा रखी वो 8 साल की एज में उसको पीनट एलर्जी मतलब कॉज हुई थी। तो उसकी मतलब मेडिसिन चलती हुई एलर्जिक रिएक्शंस उसको मतलब जब भी अगर अब वो कभी पीनट खाएगी तो उसको एलर्जिक रिएक्शंस कॉज हो जाती है। हुआ क्या, उन्होंने भाई मतलब फूड ऑर्डर किया 30 दिसंबर 2016 को। फूड खाने के बाद में उनको मतलब एट द एज ऑफ 15 साल की जब रही होगी वो, तो उसका मतलब ब्रेन डैमेज हो गया एंड डाइड 1 जनवरी 2017। तो विद इन मतलब 10 डेज उसका ट्रीटमेंट, एक दिन के अंदर ही अंदर उसकी डेथ हो गई। ऑन वेडनेसडे द टेक अवे ऑफ द ऑन मोहम्मद, मतलब इनको फिर जो कोर्ट थी वहाँ की बहुत एक्टिव कोर्ट होती है फॉरेन की, तो उन्होंने उनको मैनस्लॉटर का केस लगाया और उनको मतलब 2-3 साल मतलब उनको जेल में लगा, कुछ पेनल्टी उन पर रखी। तो ये सारी चीज़ें उसमें बता रखी। ये सिमिलर केस एक ऐसे पर्सन ने मतलब जोनास कॉलिंस ने दिया है कि मैं मतलब कैसे प्रॉन खाते खाते मतलब अपनी लाइफ को सेव कर पाया, कैसे मैं दोबारा से बच पाया। चलिए देखिए, हमने एलर्जी के बारे में पढ़ा। तो आप प्लीज़ एक चीज़ रिमेंबर रखना, कभी भी आप यूएस वगैरह में अगर स्टडी करने जाते हैं या किसी वर्क से जाते हैं तो अपने पास से कुछ भी ऐसी चीज़ जो अपने इंडियन में नेचुरल फूड्स हम खाते हैं, जैसे पीनट हो गया या कोई भी ऐसा मतलब फूड जो वो लोग नहीं खाते हैं, उनसे पहले पता करना चाहिए कि इससे एलर्जी, आप तो एलर्जिक तो नहीं है इस कंटेंट से। कहीं ऐसा हो आपने तो मतलब उसको रिस्पेक्टफुली मतलब दिया, लेकिन आप अपने घर से लाए हैं, आपने उसको दिया, लेकिन वो उसको एलर्जिक था और उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें इस केस में कौन जिम्मेदार होगा? मतलब आपने तो ना जाने में दिया और उसकी भी डेथ हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को आपको बड़ा अवेयर रखना है। बायोलॉजी ऐसे ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप लोग इसके बाद में जो क्विज आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए और बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड।